Dear students, myself Shweta Gupta, TTT Mathematics, GNDTAV Public School Bhikkhu, welcome you all in the maths class of 9th, and today we will do statistics. So we are doing exercise 14.2, that is the blood group of 30 students of class 8th are recorded as follows. किसी क्लास 8 क्लास के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप को रिकॉर्ड किया गया एंड द डाटा इज गिवन एज यू कैन सी इन द स्क्रीन. Represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most and which is the rarest blood group among these students. अब आपको पहले इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट करना है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अब आपको दिए हुए हैं टर्म्स. ये तो पहला जो हमें टर्म्स दिए हैं, दीज आर द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, राइट. तो फर्स्ट कॉलम इज द ब्लड ग्रुप, सेकेंड इज टेलीमार्क्स एंड द थर्ड इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, जो नंबर वाला टर्म्स है आप उसको फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो. तो अब आपने काउंट करने हैं. एज इन द डाटा यू कैन सी दैट देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स, A, B, O एंड AB. सो आपने पहले A को काउंट करना है, कितनी बार A आ रहा है, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप A है. ठीक है, इफ यू काउंट इन द डाटा यू कैन सी दैट देयर आर 9 स्टूडेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप A है. व्हेन वी काउंट द ब्लड ग्रुप B देयर आर 6 स्टूडेंट्स एंड देयर आर 12 स्टूडेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप O आ रहा है, और 3 स्टूडेंट्स आर देयर जो AB ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग दिस is that one as we have discussed. आपने टेलीमार्क्स उसको साथ में बनाना है, ब्लड ग्रुप लिखना है, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी. क्लियर. अब नेक्स्ट उसने जो पार्ट पूछा है दैट इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन. कॉमन मतलब कि जो सब ज़्यादातर बच्चों का है. तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देख पा रहे हो कि देयर आर 12 स्टूडेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप O है. तो कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज AB, जो बहुत कम बच्चों का है. तो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है. सो द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज A. नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, वी हैव सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो. 40 इंजीनियर्स का उनके घर से लेकर उनके वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस हमें दिया है. Construct a group frequency distribution table with the class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5 not included. What main feature do you observe from this tabular representation? अब आपको जो डाटा दिया है वो 40 इंजीनियर्स का है, उनके घर से लेकर उनके वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस मेंशन किया गया इन किलोमीटर्स. आपको ये डाटा बहुत बड़ा है, 40 इंजीनियर्स का, हम सिंगल नंबर लेके नहीं चल सकते. साथ में हमें ग्रुप दिया हुआ है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. अब हमने एक एक डिजिट को नहीं लेना, हमने एक ग्रुप को लेना है. जैसे 0 to 5 उसने बोला फर्स्ट इंटरवल लेनी है आपने, तो 0 to 5 में हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4. ओके, तो 5 नहीं काउंट होगा. 5 किस में काउंट होगा, नेक्स्ट इंटरवल क्या आएगा 5 to 10, क्योंकि पहले वाला इंटरवल दिया हुआ है उसने उसका डिस्टेंस आपको वहाँ से पता लग गया 5 का है. तो अगले जो इंटरवल्स लेने हैं वहाँ पर भी आपने सेम डिस्टेंस को फॉलो आउट करना है. क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन. कैसे करना है, हमने ये टेबल दिया हुआ है. अब टेबल में हमने 0 से लेकर 5 वाली टर्म्स को हमने काउंट करना है. क्लियर. सो लेट अस काउंट. कौन सी है 0 से 5. पहले वाले में कोई नहीं आ रही, 5 नहीं काउंट करना, माइंड में रखना है. सेकेंड में आ रहा है हमारे पास 1. ठीक है, 0 to 5 में एक 3 आ गया, देन 2 आ गया, देन वी हैव, इसमें कोई नहीं आ रहा, अगेन 3. 5 को काउंट नहीं करना हमने, इसमें कोई नहीं आ रहा, इसमें कोई नहीं आ रहा, इसमें भी कोई नहीं आ रहा, इसमें आ रहा 2 और इसमें आ गया 3. सो कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट काउंट देते हैं.
0 to 5 में कितने आ गए, 5 टर्म्स। इसी तरह से 5 to 10 को काउंट करना, आप कॉलम वाइज चलते जाना, और जैसे मैंने अब यहाँ पर मार्किंग कर लिया ना, आपने भी मार्किंग करते जाना है ताकि आप दोबारा से उन नंबर को ना देखो। क्लियर? और आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेसी से हो जाए। ओके, कंप्लीट करके आपने टेबल 5 to 10 के अंदर 5, 6, 7, 8, 9 तक काउंट करना है। 10 किस में काउंट होगा, 10 to 15 में। सिमिलर वे को फॉलो आउट करते हुए आपके पास की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी हो जाएगा। ठीक है, और एंड में फ्रीक्वेंसी का टोटल ज़रूर करके देख लेना। अगर ये देख लेना ये 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि 40 इंजीनियर्स का डाटा है तो ये मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा तो चेक इट अगेन। ओके, फिर उसने बोला क्या फीचर आप यहाँ से ऑब्टेन करते हो, क्या आपको समझ में आता है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैंने अभी लिखा है कि 40 फीमेल इंजीनियर्स हैं, दैट इज़ 40 में से 36 इंजीनियर्स हैं जो जिनका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर की रेजिडेंस से कम है। क्लियर? आप देख सकते हो कि 0 से लेकर 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 में हमारे पास देयर आर 36 इंजीनियर्स हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो 20 किलोमीटर के दायरे के बीच में ही रहते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows। अब आपके पास एक दिया हुआ है कि ह्यूमिडिटी कितनी है 30 डेज के अंदर किसी मंथ में। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 84 to 86, 86 to 88। यहाँ से आपको जज हो जाता है अगर दिए हो क्लास साइज कितने का डिफरेंस लेना है। अब आप देख पा रहे हो 84 to 86, 86 to 88 में 2 का डिफरेंस है, तो आपको भी आगे इसी डिस्टेंस को कंटिन्यू करते हुए जाना है। सेकेंड पार्ट है इसका, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। किस मंथ का हो सकता है डाटा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। तो हम एक एक करके इसकी बात करेंगे। तो हमने पहला जो पार्ट करना है इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, राइट। तो टेबल बनाने के लिए आप हमें बोला गया है जो पहला वाला आपको कॉलम लेना है वो 84 to 86 लेना है। तो 84 to 86 में आपने काउंट किसको करना है, 84 से लेकर 86 के बीच वाले नंबर सब डेसिमल्स में आपको दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। मैं पहला बताती हूँ आपको। 84 to 86 में आएगा 84, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4 सो ऑन करते करते 85 तक पहुँचेंगे। फिर 85.1, 85.2 से लेके 85.9 तक हमने काउंट करना है, ठीक है। तो आप पहले वाले डाटा में अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर है इस टेबल के अंदर लाई कर रहा। क्लियर? तो पहले में तो कोई नहीं आ रहा फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन की बात करते हैं, कोई नहीं आ रहा। थर्ड में देखो ये नंबर आ रहा है हमारे पास। क्लियर? आ रहा है ना ये? क्लियर? 84.9। बाकी जो सारे नंबर्स हैं दे आर अबव दैट क्लास इंटरवल, उससे बड़े हैं, तो सिर्फ इसमें एक आएगा। क्लियर? हमने एक लिख लिया। नेक्स्ट इज 86 to 88। तो 86 से लेकर 87.9 तक हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से है कोई, लेट मी सी, वी हैव टू राइट 86.9 तक हमें टर्म्स को मेंशन करना है एंड हियर इट इज, ठीक है। ये टर्म है 86.5। ओके, समझ लग गई। इसी तरह से आपने काउंट करना है और पूरा टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड पार्ट में इससे पूछा गया है कि ये कौन से मंथ की ह्यूमिडिटी, किस मंथ की बात की जा रही है। अब आप देखते हो कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, सिलन जैसे हो जाती है ना, ह्यूमिडिटी उसको कहते हैं। अब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी कौन से मंथ में हो सकती है, जिसमें बहुत बारिश हो रही होगी, है ना। तो इट कैन बी अ रेनी सीजन, ओके मंथ। उसने बाद में बोला है आपको कि रेंज फाइंड आउट करो। रेंज निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी होगी डाटा में और सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी होगी। आफ्टर दैट आप लोगों ने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देना है। जब माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगी
range. Let's see. Ranges. ह्यूमिडिटी आगे रेनी सीजन की हो सकती है, और दिस इज द सबसे बड़ी वैल्यू लिखी, सबसे छोटी लिखी, देन वी सब्ट्रैक्टेड. सो हियर आर द आंसर्स. Fourth question is about the height of 50 students measured to nearest centimeters have been found to be as follows. आपको दिया गया है कि 50 स्टूडेंट्स की हाइट नियरेस्ट सेंटीमीटर्स, उसको काउंट किया सेंटीमीटर्स में, उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया है. रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल taking the class intervals as 160 to 165 and 165 to 170 etc. अब आपको जो क्लास इंटरवल दिया उसने ये नहीं बोला कि पहला क्लास इंटरवल आप 160 टू 165 हो, उन्होंने बोला इस तरह से लो क्लास इंटरवल्स, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि डिफरेंस कितने कितने का होना चाहिए, 5 का. अब अपनी डाटा को देखोगे तो आपका जो डाटा है वो 150 सबसे छोटी टर्म आ रही है. क्लियर. सो जो आपने डाटा की इंटरवल स्टार्ट करनी है, कोई भी टर्म रहनी नहीं चाहिए ना हमारे पास. सो आप वी विल स्टार्ट फ्रॉम 150 टू 155, देन 155 टू 160, देन 160 टू 165, और इसी को कंटिन्यू आपने करते जाना है. और आपके पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. क्लियर. आपने ये सारी टर्म जैसे हमने पहले काउंट की है 150 टू 155 काउंट करके लिख देनी है, 155 टू 160 काउंट करना है. ठीक है. ये 150, अगर हम बात करते हैं 150 टू 160 55, तो उसमें क्या है, 150 जो है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, 155 इज अपर लिमिट. एवरी टाइम जो इंटरवल होता है, ये पूरा मिलके बना इंटरवल. इंटरवल में लोअर लिमिट को काउंट करते हैं, यानी कि 150 काउंट होगा और 155 काउंट नहीं होगा. क्लियर. इसी तरह से आपने सारी काउंटिंग करनी है. जस्ट इट इज़ लाइक काउंट एंड राइट करते हैं ना, बहुत ईजी वे है. और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया क्या पता चल रहा है हमें. उसने पूछा था कौन टेबल देख के आपने कंक्लूड बताना है कि कौन से स्टूडेंट जो हैं उनकी हाइट मोर देन 50% ऑफ द, आपने करा है यहाँ से इंटरप्रेट कि वी कंक्लूड दैट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165. 165 से छोटे 50% स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 165 से कम है. क्लियर. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल के आप उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो. Fifth is, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. एक किसी सिटी में सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी है पार्ट्स पर मिलियन में, उसके रिगार्डिंग आपको दिया हुआ है. 30 डेज के रिगार्डिंग डाटा है. मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विद द क्लास इंटरवल एज 0.01 टू 0.04. अब आप देखोगे कि 0.04 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 0.03. 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आपको यहाँ से लेके चलना है. आई थिंक यहाँ पर 0.04 है, 00 है. क्लियर. तो लेट अस सी, 00 से शुरू करना, हमने गलती से शायद हो गया टाइप वहाँ पे. तो अगर टेबल बनेगा 0.00 आएगा. ठीक है. ऐसा है सेट कि वहाँ मिस्टेक थी, आप यहाँ चेक कर लो, यहाँ 0.00 से दिया हुआ है बुक में. तो 0.00 टू 0.04 में 4 का डिफरेंस, 0.04 का डिफरेंस है. तो आपने उसके अकॉर्डिंग काउंट करना है. तो फर्स्ट इंटरवल में जो नंबर आएंगे काउंट करते हैं इसको 1. ठीक है. और कोई नहीं आया इसमें. देन वी हैव 2, 3, 4. क्लियर. 0.04 को हमने काउंट नहीं करना, तो 4 नंबर्स आ गए. क्लियर. इसी तरह से आपने 0.04 से लेके 0.08 में काउंट करना, उसमें 0.08 काउंट नहीं होना. एंड बाय डूइंग द सेम वे वी कैन कंप्लीट इट. ओके. अब उसने पूछा था क्या ऑब्जर्व किया, कि हमने ऑब्जर्व किया कि from the given above frequency distribution table, we observed that the concentration of sulfur dioxide was more than 0.01 part million for 8 days.
ठीक है। 0.01 से कितनी हो गई, कितने नंबर्स ऑफ डेज में हो गई, 8 डेज में। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 0.01 से बड़ा, ठीक है, लास्ट वाले 3 कॉलम आ गए, वो सारे बड़े हैं ना, तो काउंट करो 2 + 4 + 2 कितने बन गए, 8। तो 8 डेज में जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, 0.01 से।